नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां कत्वा प्रत्यय से विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामः कत्वा प्रत्यय से विषय। तो पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय के बारे में। कत्वा प्रत्यय से संबंधित पहला सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्व काले। समान कर्तृकयो पूर्व काले, जब एक ही कर्ता के द्वारा समान रूप से निरंतरता पूर्वक दो क्रियाएं की जाती हैं तो पहली क्रिया के साथ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ में कत्वा प्रत्यय का विधान होने से वह कर तथा कर के अर्थ देता है। जैसे खाकर, जाकर, पीकर, हंसकर, चलकर, दौड़कर, इस प्रकार कर तथा कर के अर्थ देता है। जब एक ही कर्ता दो क्रियाओं को निरंतरता से करता है तब पहली क्रिया की धातु के साथ कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, अर्थात कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे खाद धातु है, खाद धातु के साथ में हमने कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो कत्वा प्रत्यय में क का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, क का लोप हो जाता है और शेष जो रहता है वो क्या रहता है, त्वा शेष रहता है। ये सेठ धातु है इसलिए ई का आगम हो जाएगा और ये खादित्व बन गया। क्या बन गया, खादित्व। इसका अर्थ हो गया खाकर। ये पठ धातु है, इसके साथ में हमने कत्वा जोड़ा। सेठ धातु होने के कारण ई का आगम हो गया, ये बन गया पठित्वा। पढ़कर या पढ़ करके, ये रक्ष धातु है। रक्ष रक्षा करना, कत्वा जोड़ा। सेठ धातु होने के कारण ई का आगम हो गया और ये रक्षत्व, रक्षा करके। ये चल धातु है, कत्वा जोड़ा। सेठ धातु होने के कारण ई का आगम हो गया, चलित्व। चलकर, ये नी धातु है, नी के साथ में कत्वा जोड़ा, नित्वा हो गया। ले जाकर, पा, पा धातु पीना अर्थ होता है, कत्वा जोड़ा, पीकर, पीकर, पीतवा। धातु है, इसके साथ में कत्वा जोड़ा तो बन गया विदित्व। विदित करके, जान करके। इस प्रकार धातु के साथ में हम कत्वा प्रत्यय का विधान करते हैं तो ये कर तथा कर के अर्थ देता है। वाक्य संरचना करते हैं। जैसे वह पढ़कर घर गई। वाक्य में दो क्रियाएं हैं, पढ़कर यानी पढ़ना और गई यानी जाना। तो पहली क्रिया जो है उसके साथ में कर का विधान हो रहा है। जब कर का विधान होता है तो जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, कत्वा होता है। यहाँ वह स्त्रीलिंग का बोधक है, क्रिया से स्पष्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, शा। पठ धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे, पठित्वा। गृहम, भूतकालिक क्रिया अगच्छत, वह पढ़कर घर गई। ये जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक होगी। इसमें प्रत्यय पूछा जाए
तो कौन सा बताएंगे हम? कत्वा प्रत्यय। धातु कौन सी बताएंगे? पठ धातु बताएंगे। ये जो है कर्म, कर्म में हमेशा कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीय। मैं चलचित्र देखकर आऊंगा। मैं चलचित्र देखकर आऊंगा। मैं अहम चलचित्रम देखकर, दृष्ट धातु है, दृष्टवा आगमिष्यामि, आगमिष्यामि, आऊंगा। यहाँ देखिए आप, दृष्टवा, दृष्ट धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, इसलिए कत्वा प्रत्यय का विधान हुआ। कल हमने जो तुमुन प्रत्यय पढ़ा था, उसमें देखिए आप, दृष्ट धातु के साथ में हम जब तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा? तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, तब यहाँ री का गुण क्या होता है? अर होता है, और क्या बना था? दृष्टुम बना था, ऐसा बना था। और यहाँ देखिए आप, दृष्टवा बना है, यानी री का गुण नहीं हुआ है, दृष्टवा ऐसा बना है। तो जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है दृष्ट धातु के साथ में, तो वहां क्या होता है? गुण होता है। कल हमने पढ़ा था इसको। जब री आता है, तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो अर होता है, और ई आता है तो गुण ए होता है तुमुन प्रत्यय का विधान होने पर, और उ आता है तो गुण ओ होता है। लेकिन कत्वा प्रत्यय में ऐसा नहीं होता है, यानी गुण का विधान नहीं होता। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। बालक भोजन करके विद्यालय, बालक भोजन कर विद्यालय गया, ये वाक्य है। इसमें देखिए पूर्वकालिक क्रिया का है, भोजन करके, यानी यहाँ करके जो है उसमें पूर्वकालिक क्रिया का बोध हो रहा है। बालक है भोजनम कृत्वा, करके, यहाँ यानी करके इस क्रिया में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का बोध हो रहा है। और उत्तर क्रिया यानी बाद वाली क्रिया क्या? गया। तो विद्यालयम क्या हो गया? कर्म हो गया। विद्यालयम अगच्छत्। इस प्रकार हम कत्वा प्रत्यय का विधान करके वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। कत्वा प्रत्यय से संबंधित विशेष बात चर्चा करते हैं उनकी। यह पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराता है, यानी कत्वा प्रत्यय है वो किस क्रिया का बोध कराता है? पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराता है। दूसरी विशेष बात यह कि यह कर तथा कर के अर्थ देता है, यानी कत्वा प्रत्यय का विधान जिस धातु के साथ में होता है वह धातु यानी कर तथा कर के अर्थ देती है, जैसे खाकर, पीकर, जाकर आदि। नकारांत व मकारांत धातुओं के साथ, यानी नकारांत व मकारांत धातुओं के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होने पर प्राय इनके नय और मय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अधिकांशतः हन धातु और गम धातु, इन दोनों धातुओं के साथ में कत्वा प्रत्यय का विधान होता है, तो इनके नय का क्या हो जाता है? लोप। और यहाँ गम के मय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये दोनों धातुएं हमें ध्यान रखनी है। तो नकारांत किसे कहा जाता है? वे धातु जिसके अंत में नय आता है। मकारांत वे धातुएं कहलाती है जिनके अंत में मय आता है। जैसे हन है, हन के साथ में कत्वा जोड़ा तो क्या हो गया? हत्वा हो गया। क्या हो गया? हत्वा। गम के साथ में कत्वा जोड़ा तो गत्वा हो गया। धातु जन धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जनित्वा बनेगा। क्या बनेगा? जनित्वा।
खन धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो खनित्वा बनेगा। यानी ये जो धातुएं हैं, जन है, खन है, इनके अंत में नय आ रहा है, लेकिन नकारांत होने के उपरांत भी इनके नय का क्या नहीं हो रहा है, लोप नहीं हो रहा है, और ये शेष धातुएं एक आगम हो गया और ये बन गया जनित्व और ये बन गया खनित्व। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ जन और खन की क्या है, नय का लोप नहीं हो रहा है, लोप नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसके बाद में है धातुओं का प्रथम वर्ण ये वे रे ले हो तो बहुधा इनका संप्रसारण हो जाता है। संप्रसारण किसे कहते हैं ये जानते हैं। जब हम यण संधि पढ़ते हैं तो यण संधि में ई उ री की बात आती है, यानी ई उ री और लरी के बाद में यदि असमान स्वर आता है, क्या है, असमान या भिन्न स्वर आता है, तो ई के स्थान पर क्या होता है, यह होता है, उ के स्थान पर वह होता है, री के स्थान पर रह होता है और लरी के स्थान पर क्या होता है, ल होता है। संप्रसारण से तात्पर्य यह है कि जिस स्वर के स्थान पर जो व्यंजन हुआ है, यानी ई के स्थान पर यह हुआ है, तो धातु के प्रारंभ में यदि यह आता है, यदि उसके स्थान पर ई हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है, संप्रसारण संज्ञा हो रही है। अगर धातु की प्रारंभ में वह आ रहा है तो वह के स्थान पर यदि उ होता है तो उसकी क्या हो रही है, संप्रसारण संज्ञा हो रही है। यदि रे आ रहा है प्रारंभ में तो रे के स्थान पर क्या होगा, री होता है जहां, तो उसकी क्या हो रही है, संप्रसारण संज्ञा हो रही है। अगर लय आ रहा है और लय के स्थान पर यदि लरी हो रहा है तो इसका मतलब वहां संप्रसारण संज्ञा हो रही है। तो इस प्रत्यय में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें वह है, उसकी अधिकांशतः क्या होती है, संप्रसारण संज्ञा होती है। जैसे ये वच धातु है और इसके साथ में हम कत्वा प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। किसका, कत्वा प्रत्यय का। तो यहाँ वह आ रहा है तो वह किसकी जगह हो रहा है, देखिए आप, उ की जगह हो रहा है, तो संप्रसारण संज्ञा होगी तो वह की जगह क्या हो जाएगा, पुनः उ हो जाएगा और ये बन जाएगा उक्त्वा। क्या बन जाएगा, उक्त्वा, कह करके। वप के साथ में कत्वा जोड़ा, यहां भी वह आ रहा है और इस वह के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, ये बन जाएगा उक्त्वा। इसका मतलब इस धातु की भी क्या हो रही है, संप्रसारण संज्ञा हो रही है। प्रच्छ के साथ में कत्वा जोड़ा तो क्या बन गया, पृष्ठवा, पृष्ठवा बन गया। ये यहाँ ये बात ध्यान में रखनी, प्रय है, इसका जब हम खंडन करते पय और रे, देखिए आप, रे है वो बाद में आ रहा है, पय व्यंजन पहले आ रहा है, फिर भी क्या रे की क्या हो रही है, संप्रसारण संज्ञा हो रही है। ये आप बात हमें ध्यान में रखना है। प्रच्छ धातु के साथ में पृष्ठवा ऐसा बनेगा। वस धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वह है वह ऊ में बदल जाएगा और ये बन जाएगा उषित्वा। क्या बन जाएगा, उषित्वा। वद धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो वह है वो ऊ में बदल जाएगा और ये बन जाएगा उदित्वा। शेष धातु ई का आगम भी हो गया, उदित्वा। वह धातु है, इसके बाद में है आ रहा है, यानी वह के बाद में है आ रहा, तो वह है उसकी संप्रसारण संज्ञा होकर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ भी दीर्घ होगा और ये ढ उड्वा ऐसा बनेगा, उड्वा। ये जो धातु है महत्वपूर्ण, इनमें से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न ये पूछ जाता है कि उक्त्वा है, इसमें धातु कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ उप नजर आता है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। धातु कौन सी होगी, वप धातु होगी। इसी प्रकार उषित्वा के बारे में पूछा जाए तो धातु कौन सी होगी, वश धातु होगी। प्रत्यय कौन सा हो गया, कत्वा प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार के जो रूप परिवर्तन वाले शब्द हैं धातु के साथ में जब कत्वा प्रत्यय का विधान होकर के बनते हैं तो उन शब्दों को हमें अलग से लिखना है। दूसरी बात यह है कि जो कत्वा प्रत्यय है
उससे बनने वाले शब्द हैं वे सारे के सारे शब्द अव्यय शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थात उनके रूप नहीं चलते। कल भी हमने पढ़ा तुमुन प्रत्यय, उससे बनने वाले शब्द भी क्या है, अव्यय शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ एक उदाहरण हमने लिखा, बालकः भोजनम कृत्वा विद्यालयम अगच्छति, यानी बालक भोजन करके विद्यालय गया। इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, बालकः भोजनम कृत्वा की जगह क्या कर सकते हैं हम, खादित्वा, खाकर विद्यालय में अगच्छत। बालक भोजन खाकर विद्यालय गया या भोजन करके विद्यालय गया, दोनों स्थिति में ये रूप शुद्ध माना जाता है। उनके साथ में हम कत्वा प्रत्यय का विधान करके शब्द निर्माण करते हैं। स्था धातु, इसके साथ में कत्वा जोड़ा तो क्या बन गया, स्थित्व। कत्वा मित्वा शेष रहता है, ये बन गया स्थित्व। इसके बाद में दा धातु, कत्वा जोड़ा तो क्या बन गया, दत्व। इसमें दो तय बीच में आते हैं, वो दोनों ही आधे आते हैं, दत्व, ये ध्यान रखना। रुच धातु के साथ में कत्वा जोड़ा, रुचित्व, क्या बनता है, रुचित्व। दूसरा उ है, उसका गुण भी होकर के जो रूप देखने को मिलता है वो है रोचित्व। क्या मिलता है, रोचित्व। दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं। नम, मैं का लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा नत्व, झुक करके। यम, यहां देखिए आप, ये आ रहा है तो इसकी संप्रसारण संज्ञा होगी। संप्रसारण संज्ञा होगी तो ये किसकी जगह होता है, ई की जगह होता है, तो क्या बन जाएगा, ये इत्व। हन, हत्वा, जिसकी परिचर्चा हमने कर ली पूर्व में। हन मानी मारना होता है। छिप, छिपत्वा, छिप करके। ऐसा गृह, ये देखो दीर्घ गृह है, दीर्घ गृह कैसे लिखा जाता है, ये हश्व और ये दो मोड़ आते हैं, यहाँ देखिए गृहीत्व, ऐसा। क्री, क्रीत्व, क्री खरीदना होता है इसका अर्थ, और ये क्री धातु, इसका अर्थ क्या होता है, करना। इसके साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कृत्व, ऐसा करके, ये ध्यान रखना है। त्रि, यहां भी दीर्घ है, त्रित्व, ऐसा। स, ये बनेगा शोढ़, ये ध्यान रखना। सु है और इसमें गुण होता है, ऊ का गुण क्या होता है, ओ होता है, धातु क्या होती है, सही होती है, तो ये बनता है जो रूप शोढ़ बनता है, ये ध्यान। के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लीड, ली दीर्घ हो जाएगा। यहाँ क्या है, हर्ष है, ये ध्यान रखना। मुद धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो मुदित्व, मुद माने प्रसन्न होना होता है, प्रसन्न होकर के। त्यज के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो त्यक्त्व, क्या बनेगा, त्यक्त्व। इसी प्रकार स्वप धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे, स्वप यानी सु है, ऊ की जगह क्या होता है, वह होता है, तो स्वप, क्या बनेगा, ये सुप्त्व, ये बनेगा। इसके बाद में रम, रत्वा, मकारादि धातु है, मैं का लोप हो जाएगा। तनित्व, तन के साथ में कत्वा जोड़ेंगे क्या बनेगा, तनित्व। ये नकारादि है, लेकिन क्या है, इसके नए का लोप नहीं होगा, जिसकी परिचर्चा हमने पहले कर ली थी। गण के साथ में कत्वा जोड़ेंगे, गणित्व, गणित्व, गणित्व। चूर के साथ में कत्वा जोड़ेंगे, यहाँ गुण हो जाएगा ऊ का, और ये बन जाएगा चोरित्व, चोरयित्व, ये ध्यान, चोरित्व। लब के साथ में कत्वा जोड़ेंगे और ये बन जाएगा लब्ध,
सृज के साथ में कत्वा जोड़ेंगे, गुण नहीं होगा, ये बन जाएगा सृष्टव। क्या बनेगा? सृष्टव। ली के साथ में कत्वा जोड़ेंगे, लित्वा। लेप जोड़ते हैं, नी उपसर्ग, ली और ये लेप पूछा हुआ उदाहरण, तो ये बनता है नीलीय। नीलीय छुप कर की, ऐसा अर्थ। हरि कत्वा जोड़ा, हरित्वा। भू के साथ में कत्वा जोड़ा, भूत्वा। क्या बनेगा? भूत्वा। भिद के साथ में कत्वा जोड़ा तो क्या बनेगा? भित्वा। दो तय आते हैं, ये ध्यान रखो। युद्ध के साथ में कत्वा जोड़ा, यु दय, ये घोष और ये हो गया युद्ध। दुह के साथ में कत्वा जोड़ेंगे, दह के साथ में दुह बोलेंगे। दग्धुआ। क्या बनेगा? दग्धुआ। जलाकर की, दग्धमन जलाना होता है। भुज के साथ में कत्वा जोड़ा तो क्या बना? भुक्तवा। क्या बना? भुक्तवा। खाकर की। प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रत्यय से संबंधित पूछे हुए हैं। अध धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय का विधान होने पर क्या बनता है? जगदुहा बनता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है। इसी प्रकार अधि उपसर्ग ई धातु और कत्वा प्रत्यय का विधान होने से क्या बनेगा? अधित्वा बनेगा। क्या बनेगा? अधित्वा। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। यदि धातु से पहले जब उपसर्ग का विधान होता है तो वहां कत्वा प्रत्यय न होकर के क्या होता है? लेप प्रत्यय होता है, वो भी कर तथा करके अर्थ देता है। लेकिन यहाँ देखिए आप, धातु से पहले क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है और फिर भी कत्वा प्रत्यय आने पर क्या बना? अधित्वा बना। कैसे बना? अधि धन ई, अधि का ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया, ये बन गया अधि, और फिर कत्वा में त्वा शेष रहा, अधित्वा। जबकि स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ है सम चुर और कत्वा, ऐसा पूछा हुआ है। और इससे जो शब्द बना वो क्या बना? संचौर्य बना। ये यानी जो शब्द बना है वो क्या है? लेप प्रत्यय से बना है। और धातु में या धातु के साथ में क्या दिया था? कत्वा प्रत्यय दिया था। क्यों दिया? क्योंकि सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग के साथ में चुर धातु का विधान होने पर अगर कत्वा आता है तब भी जो शब्द बनेगा वो लेप से बनेगा, और कत्वा की जगह अगर लेप आता है तब तो दिक्कत ही नहीं है, लेप से ही बनना है। तो कहने का मतलब धातु से पहले उपसर्ग और उसके बाद में कत्वा प्रत्यय का विधान होने पर जो शब्द बनेगा वो लेप प्रत्यय से ही बनेगा। लेकिन इस स्थिति में यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं। फिर है क्रम के साथ में कत्वा जोड़ा तो क्या बना? कर्मित्व। ये ध्यान दें। दूसरा जो रूप बनता है वो क्रांत्वा रूप बनता है। ये दो रूप बनते हैं इसके। इसके बाद में रुच धातु के साथ में कत्वा जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? रुचित्व। और दूसरा जो रूप बनता है वो रोचित्व रूप बनता है। रोचित्व ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार लिख धातु के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो जो पहला रूप बनेगा वो लिखित्व, यानी लट लकार या अन्य लकारों में जो रूप चलते हैं वो लिखती लिखता लिखंती ऐसे रूप चलते हैं। लेकिन गुण होकर के जो दूसरा रूप बनता है वो क्या बनता है? लेखित्वा बनता है। जो लिट लकार का जो रूप होता है लेखिशति, लेखिशत, लेखिशंति, उसमें गुण होकर के रूप चलता है, तो वही रूप जो दूसरा बनता है लेखित्वा। भ्रम के साथ में कत्वा जोड़ा, भ्रमित्वा, ये रूप बना। जो दूसरा जो रूप बनता है वो क्या बनता है? भ्रांत्वा। ये दोनों ही रूप शुद्ध है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हवे के साथ में कत्वा जोड़ा तो हु से बनेगा ही कत्वा, हुत्वा। इस धातु के साथ में कत्वा जोड़ा तो इष्टवा बनेगा। क्या बनेगा? इष्टवा। दूसरा जो रूप बनता है इसका गुण होकर के
एसित्व, क्या बनता है? एसित्व। तो ये दोनों ही जो रूप हैं वो शुद्ध है। पू धातु पवित्र अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग कत्वा जोड़ा इसके साथ में, तो जो पहला रूप बना वो पुत्वा, जो दूसरा रूप बना वो पवित्वा रूप बनता है। यानी पू का जो ऊ है वो किस में बदल जाता है? अव में, और ये पव और फिर कत्वा जोड़ा तो क्या बनता है? ये आगम होकर के पवित्वा बनता है। ये ध्यान रखना। मुंह है के साथ में कत्वा जोड़ा तो पहला जो रूप बनता है वो मुग्धवा बनता है। क्या बनता है? मुग्धवा। दूसरा जो रूप बनता है वो मूढ़वा रूप बनता है। तीसरा जो रूप बनता है वो मोहित्वा रूप बनता है। क्या बनता है? मोहित्वा। ये तीन रूप बनते हैं, मुग्धवा, मूढ़वा, मोहित्वा। किसके साथ में? मुंह धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय का विधान होने पर। तो विकल्प चौथा हो सकता है कि उपयुक्त सभी, तो सभी राइट होंगे, ये ध्यान रखना है, सभी शुद्ध होने। इसी प्रकार गुह धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय का विधान होने पर जो रूप बनता है वो क्या बनता है? गुड्ढवा। दूसरा जो रूप बनता है वो गुहित्व, गुहित्व ऐसा रूप, ये रूप बनता है। तो आज हमने उन महत्वपूर्ण उदाहरणों को हल किया जो कत्वा प्रत्यय से संबंध रखने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं। कल हम आपके सामने लेप प्रत्यय लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।